ratio and proportion. रेशियो को डिस्कस करते हैं. ओके, व्हाट इज अ रेशियो? The comparison of two quantities of the same kind. The comparison of two quantity of the same kind is called proportion, ratio. कंसीडर देखिए कि एक बच्चा है, उसकी उम्र 12 साल और उसका भाई है एल्डर ब्रदर, उसकी उम्र 18 साल, राइट? तो दोनों की एज में अगर हमने रेशियो फाइंड करनी है तो उसको हम लिखेंगे 12:18. अच्छा, हमेशा रेशियो को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? अच्छा, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं 12/18, राइट? अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, मैंने आपको बताया है. ये आ जाएगा आपके पास 6 और 2 और 3. ये दोनों जो नंबर हैं ये 6 से डिवाइड हो जाते हैं. 6 to the 12, 6 3 the 18, राइट? तो इसको हम लिख सकते हैं 2:3. तो क्या मतलब हो गया कि छोटे भाई और बड़े भाई की उम्रों में कितनी रेशियो है? 2:3 है, ठीक है? अब ये सेम काइंड की होनी चाहिए. इनका मतलब ये है कि अगर एज की बात कर रहे हैं कि 12 साल 12 साल 12 साल 18 साल, तो ईयर इज द सेम यूनिट, राइट? ऐसा भी हो सकता था कि एक की उम्र ईयर्स में गिवन हो और एक की उम्र मंथ में गिवन हो, तो ईयर्स को भी फिर आपको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि उनकी यूनिट आपके पास सेम हो. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रेशियो की कोई यूनिट होती है? नो. द आंसर इज नो, ठीक है? रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती. तो रेशियो को डिफाइन करते हुए क्या कहते हैं जी? द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड द कंपैरिजन of two quantities is called ratio. और मैंने आपको बताया कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती. अच्छा, a ratio has no unit, ठीक है? तो अगर मैं लिखूं A/B, तो ये आप इसको A और B भी लिख सकते हो, ठीक है? अगर दो क्वांटिटीज A और B है, इनके दरमियान का रेशियो को कैसे लिखते हैं? A/B और A और B लिखते हैं. A को आप कहते हो, A is called antecedent, और डिनोमिनेटर में B is called consequent. अब इसमें ये याद रखना है कि जो B जो है ये 0 नहीं हो सकता. B 0 नहीं है, राइट जी? तो ये रेशियो के बारे में, ठीक है? इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको मजीद इसमें क्लियर होता जाएगा. अब आगे देखें प्रोपोर्शन क्या चीज होती है. अब रेशियो के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ये कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज. अब ये इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. क्या मतलब? देखिए, अगर मेरे पास है ये, इसको समझे, 1:2 है, तो ये प्रोपोर्शन का साइन होता है कि 4 सिंबल, इसको इक्वालिटी में चेंज करते होते हैं, ठीक है बेटा? इसको अगर मैं लिख दूं 3:6, तो 3:6 भी अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1:2 ही है. तो ये मैंने कहा कि द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. तो ये लिख दीजिए, द equality of
two ratios is called proportion. अब आपको देखें कि प्रोपोर्शन में जब मैंने लिखा 1/2 इज इक्वल टू 3/6, तो आपके पास कितनी क्वांटिटीज होगी? 4. देयर आर 4 क्वांटिटी. अगर आपके पास A B C D कोई 4 क्वांटिटीज हैं तो उसको मैं रेशो की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ. A/B प्रोपोर्शन C/D. राइट. तो A और D आप देखिए, A और D जो है ये एक्सट्रीम पर हैं, तो अगर इन दोनों को इसका मतलब कि मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ठीक है, तो आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा. क्या जी? AD इज इक्वल टू BC या BC इज इक्वल टू AD. ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equal to product of means. ठीक, product of means, right? कि सेंटर वाली टर्म्स का इसको ज़रब कर दें और एक्सट्रीम वाली टर्म्स को ज़रब कर दें तो दोनों के जवाब सेम आएंगे. ठीक है, वो ऑब्वियसली इट विल बी क्लियर. अच्छा, एक और चीज देखिए, रेशियो हो गई, प्रोपोर्शन. एक कॉन्टिन्यू रेशियो के बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ कंटिन्यूअस रेशियो. एक और चीज देख लेते हैं अभी. कंटिन्यूड रेशियो. कंटिन्यूड रेशियो. अगर देखिए कि दो रेशियोज आपको गिवन है, इफ टू रेशियोज A/B एंड B/C, ठीक है. अब इसमें ये इट इज बिटवीन 3 क्वांटिटीज. ठीक है, A/B एंड B/C. ठीक है, फॉर 3 क्वांटिटीज, ABC, for 3 quantities ABC. ठीक है, then the ratio A/B/C is called continued रेशियो. अभी आप ये देखेंगे ये 2 रेशियोज गिवन है, A/B, B/C. ठीक है, अब इसमें आपके पास जो कॉमन टर्म है उसको हमेशा आपने सेंटर में रखना. राइट. तो ये आपके पास है, अगर आपने A/B फाइंड करना, A/B/C. A/B है और दूसरी रेशियो क्या है? B/C. ये B/C. राइट. तो ये कॉमन टर्म वैसी आ जाती है, ये आ जाएगा A, कॉमन टर्म को वैसे लिख देते हैं और ये आपके पास C आ जाता है. राइट. तो ये आपके पास क्या कहलाती है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड रेशियो क्या कहलाती है. अब इसमें ये भी करते हैं कि आप इसको उल्टा n भी बना देते हैं. ठीक है, उल्टा n भी बना लेते हैं. मतलब ये होता है कि A को B से मल्टीप्लाई कर दें, B को B से मल्टीप्लाई कर दें और B को C से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास A/B/C ही आ जाएगा. ठीक है बेटा. तो ये इस तरीके से इसको कहते हैं. ये क्या कहलाता है? A/B/C इज कॉल्ड कंटिन्यूड रेशियो. राइट बेटा, आसान सी चीज है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है और ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में भी काम आएंगे. ठीक है बेटा. तो इसको हम एक्सरसाइज करेंगे तो मजीद कंसेप्ट आपका क्लियर होगा. थैंक यू.